Welcome student in your English class. In my last video I explained the simple present tense. तो आज हम करेंगे present continuous tense. Continuous. Okay, हिंदी में क्योंकि हमने पिछले टेंस में भी उसकी हिंदी की कुछ आइडेंटिफिकेशन की थी, तो मैं आपको हर टेंस के साथ उनकी हिंदी की आइडेंटिफिकेशन भी बताऊंगी. तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसकी हिंदी की आइडेंटिफिकेशन है कि इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो एंड होंगे रहा है, रहा हूँ, रहे हैं से. मीन जस्ट लाइक अगर मैं एक सिंपल सा सेंटेंस बोलूँ तो आपको जस्ट लाइक मैं अभी पढ़ा रही हूँ. क्लियर? तो इसी टाइप से बाकी के वर्ड्स भी यूज होंगे. ओके, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक और स्पेशल क्वालिटी है कि जब भी आपको कंटिन्यूअस नेम कहीं भी किसी भी टेंस में मिलेगा तो वहां आपको एक वर्ब मिलेगी, दैट इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. क्लियर? तो जितने भी आगे हम कंटिन्यूअस टेंस करेंगे आप उनमें नोटिस करना कि जब भी हमने कंटिन्यूअस नेम यूज किया किसी भी टेंस में आपको ये वर्ब वहां जरूर मिलेगी. तो एक कॉन्टिन्यूस टेंस की एक तरह से आपकी आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है. नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस टेंस में बी जो वर्ब है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्लियर? तो इस बी वर्ब को भी हम पहले कर लेते हैं, बी की फॉर्म्स कर लेते हैं हम. बी फर्स्ट, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड फॉर्म को पास्ट एंड थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं. क्लियर? इनको हमने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग नेम दे दिए हैं, वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, बट इनके नेम होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. ओके, नाउ बी वर्ब, जो बी वर्ब है उसमें हमारी फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है इज, एम, आर. सेकेंड फॉर्म में यूज करते हैं हम वॉज, वर, एंड थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं बीन. ओके, इससे पहले के टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट में भी हमने इन वर्ब्स का यूज किया था, बट दैट टाइम वी यूज दिस वर्ब एज अ मेन वर्ब. उसमें हमने यूज किया इसे एज अ मेन वर्ब, बट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज करेंगे इसे एज अ हेल्पिंग वर्ब. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल सेंटेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होगी? तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, बी वर्ब. अब बी वर्ब की हमने 3 फॉर्म्स की है, इज, एम, आर, प्लस कंटिन्यूअस था. कंटिन्यूअस के लिए मैंने पहले आपको आइडेंटिफिकेशन बताई, उसके लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस में ऑब्जेक्ट. क्लियर? ओके, नाउ जो येलो पार्ट को मैंने शो कर रखा है, फर्स्ट येलो पार्ट इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड द नेक्स्ट येलो पार्ट इज योर मेन वर्ब. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, अब 3 हेल्पिंग वर्ब्स हो गई तो उसे हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? जस्ट एज बिफोर आई टोल्ड यू कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड या मेन वर्ब is used according to our subject. तो इसमें भी वही है, is used with singular. अब आपको ये लर्न नहीं रखना ही, शी, इट, आप सिर्फ लर्न रखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. is, I के साथ हम स्पेशल लेते हैं am, and प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं हम are. क्लियर? तो अब इसके आगे कुछ हम एग्जाम्पल्स भी रीड कर लेते हैं. आई एम राइटिंग अ लेटर. आई के अकॉर्डिंग यूज किया, एम, एक फॉर्मेशन भी देखना आप, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड लास्ट में है ऑब्जेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट, यू. यू के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, विद यू, यू इज यूज्ड फॉर बोथ सब्जेक्ट, फॉर सिंगुलर एंड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट. मीन्स अगर मुझे एक के लिए यूज करना है तो भी मैं यू यूज करूंगी, ज़्यादा के लिए यूज करना है सेकंड पर्सन में तो भी मैं यू ही यूज करूंगी, बट यू के साथ जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगी. क्लियर? तो दैट वाई आई एम यूजिंग हियर आर. You are reading a newspaper.
क्लियर? एक सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन को भी फॉलो करें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज फ्लाइंग अ काइट, सॉरी ही इज फ्लाइंग अ काइट. ही सब्जेक्ट सिंगुलर, इज वर्ब यूज किया हमने, फ्लाइंग अ काइट. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं नॉट. क्लियर? नेगेटिव सेंटेंसेस को वैसे तो बहुत सारे और वर्ड्स भी होते हैं जैसे लाइक नो, नेवर, बट इसमें हम यूज करें अभी नोट से. आप नेगेटिव सेंस कैसे दोगे? नोट का एक रूल है, आपको ध्यान में रखना है. नोट का जो प्लेस होता है वो होगा आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में. क्लियर? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा नॉट. ये ध्यान रखना है आपको, लास्ट में नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, दोनों के बीच में यूज होगा. तो अब इसे एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं. जस्ट लाइक आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, दे आर नॉट प्लेइंग. ओके, इन दिस सेंटेंस हमने कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया, तो बिना ऑब्जेक्ट के भी आपको पता है ना अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है. नेक्स्ट, शिल्पा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. क्लियर? अगेन नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इसकी भी फॉर्मेशन मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताई थी, तो फॉर्मेशन सबकी इनकी सेम होगी, पर टेंसेस के अकॉर्डिंग इनकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है. तो एक सिंपल सेंटेंस की इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में कैसे बनती है? जो फर्स्ट पोजीशन हो जाती है वो हो जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब की. आफ्टर देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं मेन वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो अब कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट, वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट जब भी हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से होगा, जब भी हम क्वेश्चन पुट करेंगे एक हेल्पिंग वर्ब से, तो उसका आंसर जो है वो यस या नो में मिलेगा हमें. क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंसेस जो है वो टू टाइप से पुट होते हैं, एक WH फैमिली से एंड अनदर वन इज हेल्पिंग वर्ब से. तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसमें. इज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखिए, स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा सिंगुलर हुआ, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने यूज की इज. लिसनिंग द टीचर, क्या आप मुझे लिसन कर रहे हो? क्लियर? कर रहे हो आप, आई नो आप सब मुझे बहुत अच्छे से लिसन कर रहे हो. तो क्लियर हुआ? ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में शायद कि टेंसेस की एक्सरसाइज किस टाइप से आएंगी. आपकी डिफरेंट टाइप से टेंसेस की एक्सरसाइज हो सकती हैं. जस्ट लाइक आपको फिलअप्स गिवन होंगे और सुटेबल टेंस फिल करना होगा. मीन्स आपको सेंटेंसेस में कुछ हिंट्स मिलेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको टेंस फिल करना होगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी आपकी वो हो सकती है कि आपको पर्टिकुलर टेंस मेंशन है और आपको वही टेंस की वर्ब यूज करनी है. क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज हो सकती है आपकी कि आपको कोई सेंटेंस जस्ट लाइक मैंने आपको एक सेंटेंस दिया सिंपल प्रेजेंट में और आपको उसे चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. क्लियर? तो इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं आपकी जो टेंसेस में यूज होती हैं. सो अब नेक्स्ट करें. अब हम आते हैं इसके यूजेस पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमने सीख लिया कि सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्मेशन होगी, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा. अब नेक्स्ट हो गया हमारा यूजेस. आप यूज कहाँ करोगे इसे? ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज फॉर एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोलते समय जब कोई एक्शन चल रहा है या हो रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. जस्ट लाइक अभी जो हो रहा है, क्या हो रहा है? द टीचर इज टीचिंग द क्लास. टीचर जो है वो क्लास को टीच कर रहे हैं. इज टीचिंग, जस्ट लाइक मैं आपको टीच कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, तो वो काम हो रहा है अभी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने टीचर के साथ लिया इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. नेक्स्ट यूज है हमारा फॉर एन एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम. एक ऐसे एक्शन के लिए जो अभी हो रहा है बट
but not necessary at the time of speaking. बट वो जरूरी नहीं है कि बोलते हुए वो काम उसी टाइम में हो रहा हो, मतलब उन दिनों में हो रहा है, पर जरूरी नहीं है कि एट द प्रेजेंट टाइम भी वो होने ही लग रहा है. जस्ट लाइक एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा. शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू. अब वो तैयारी कर रही है, अब करे या ना करे वो जरूरी नहीं है, बट इन दिनों वो तैयारी जो है, अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर रही है. नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट भी. आप देखना, फॉर अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर. डेफिनेट जो फिक्स्ड हो, डेफिनेट जो फिक्स हो कि वो होगा ही होगा. क्लियर. तो ऐसे टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करेंगे present continuous tense. Just like the president is visiting Chandigarh next week. नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, प्रेसिडेंट जो वो नेक्स्ट वीक आ रहे हैं. हिंदी में आइडेंटिफिकेशन बताई थी ना, हमने हिंदी में भी आइडेंटिफिकेशन करी थी कि रहा है, रहे हैं, ये यूज होगा. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो वो आ रहे हैं, डेफिनेट है कि वो आएंगे उस कंडीशन में. ओके, नाउ द नेक्स्ट, जस्ट लाइक सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, तो इसके भी कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जो शो करते हैं कि कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे. जस्ट लाइक नाउ, अभी यूज हो जाए आपके पास फ्रेज एट द प्रेजेंट टाइम, एट द प्रेजेंट. और नेक्स्ट है एट द मोमेंट, इस पल. क्लियर. Okay, now I am going to take some common example of simple present and present continuous. दोनों की मैंने कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स लिए हैं साथ में, तो अब हम उन्हें करेंगे. She sings well, वो बहुत अच्छा गाती है. अब आप दोनों, सिर्फ मैं दो टेंसेस करा रही हूँ आपको, तो दोनों को आइडेंटिफिकेशन आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आपको दोनों को आप पता लगा पाओ कि कहाँ कौन सा टेंस यूज करना है, आपको उनको यूज करना आ जाए अच्छे से. तो शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है. अगर हम इसको हिंदी में गाती है, जब हमने किया था तो ती है, गाती है. क्लियर. ये आइडेंटिफिकेशन की थी सिंपल प्रेजेंट में. शी इज सिंगिंग एट द मोमेंट, अभी जस्ट रीड किया है एट द मोमेंट. वो अक्सर अच्छा गाती है, बट एट द मोमेंट वो सिंगिंग कर रही है, तो इसलिए हमने यहाँ यूज किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट, इट रेन्स इन विंटर, विंटर में बारिश होती है. क्लियर. थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको. एंड इट इज रेनिंग टुडे, टुडे आज बारिश हो रही है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज, अब आपने सीख लिया उसके फॉर्मेशन सीख लिया आपने यूजेस सीख लिए. तो लेट्स डू सम इंटरेस्टिंग टास्क. कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं जिससे आपको उनको यूज करना है. जस्ट लाइक आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको हर टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो और आप खुद अपने सेंटेंसेस बनाकर उन्हें ट्रांसलेट भी कर पाओ. सो अब ट्रांसलेशन के कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं हम. कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं. सब्जेक्ट इज, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कुछ बच्चों के बारे में. क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. क्लियर. कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में. तो अब इसे हम सेट करते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग. जस्ट लाइक सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर हम ऐड करेंगे मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग. नाउ सब्जेक्ट किसके बारे में बात की? सम चिल्ड्रन. अब खेल रहे हैं, यहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, काम हो रहा है, कंटिन्यू है अभी भी, तो इसीलिए आपको पता चला कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे. चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग यूज हुआ आर. कॉन्टिन्यूस के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. कहाँ खेल रहे हैं? इन द ग्राउंड. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, फोन बज रहा है. किसके बारे में बात करें? फोन के बारे में. क्या हो रहा है? बज रहा है. आइडेंटिफिकेशन मिल गई. तो सब्जेक्ट हुआ द फोन, फोन के अकॉर्डिंग इज और रिंगिंग. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट, माली पौधों को पानी दे रहे हैं. माली पौधों को पानी दे रहा है. माली के बारे में बता रहे हैं. क्या कर रहा है? पानी दे रहा है.
वर्ब दे रहा है, अभी भी हो रहा है वो काम, ठीक है, पौधों को। तो इसमें हमारा सेंटेंस हो जाएगा द गार्डनर के अकॉर्डिंग इज वाटरिंग। वाटर जो है वो एज अ नाउन और वर्ब दोनों में यूज होता है, बट इस सेंटेंस में हमने इसे यूज किया एज अ वर्ब। द प्लांट्स आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आप कर लेना उसे। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, इन दिनों मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। इन दिनों सीख रही हूँ मतलब अभी नहीं हो रहा वो काम, बट इन दिनों में हो रहा है। किसके बारे में बात की हमने, मैं के बारे में सब्जेक्ट हुआ। सीख रही हूँ, लर्न कर रही है वो। क्लियर। आई के लिए क्या थी हमारी वर्ब, एम। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। दीज डेज को शो करने के लिए हमने यूज किया यहाँ, इन दिनों को शो करने के लिए यूज किया हमने दीज डेज। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, सब बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड रियली सब बच्चे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। तो इसके लिए एक सेंटेंस तो होना ही चाहिए। सो अब क्या हुआ, सब बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऑल द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए मीनिंग यहाँ मेरा बच्चे विद्यार्थियों के लिए है। क्लियर। मेहनत कर रहे हैं, वर्किंग वेरी हार्ड, कर रहे हैं। क्लियर। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यूज किया आर, करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वर्किंग, बहुत की सेंस के लिए हमने यूज किया वेरी हार्ड। तो ये सेंटेंस ऑल द स्टूडेंट आर वर्किंग वेरी हार्ड। सो आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसी ही टाइप से कुछ और सेंटेंसेस आप खुद लिखें या पेरेंट्स से कहें कि आपको वो राइट करके दे, एंड ट्राई टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। आप उन्हें ट्राई करो कि आप उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ताकि आपको टेंसेस को यूज़ करना आ जाए। और बाकी जो एग्ज़ाम में आपकी एक्सरसाइज जिस टाइप से आती हैं वो मैंने आपको बताई दी है, फिलअप की फॉर्म में होगी या टेंसेस को आपको चेंज करना होगा। क्लियर। या सुटेबल टेंस यूज़ करना होगा। तो सुटेबल के लिए आपको हर टेंस की कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है, वो आपको ध्यान रखनी होगी। तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आप इंजॉय भी कर रहे हो, एंड प्लीज़ टेल मी, क्योंकि मैंने दोनों ही टेंसेज में दोनों डिफरेंट मेथड यूज़ किए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो प्लीज़ टेल मी आपको कौन सा अच्छा लगा, किस तरह से आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, ताकि आगे के टेंसेस को भी मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूँ। सो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।